कि आप एक प्रोडक्ट जो है अपने इलाके में बेच रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लगा लेते हैं कि मैं इसको अगर इस स्कूल में बेचूँ, तो इस स्कूल की तादाद है 300 बच्चा, ये 250 बच्चा जितना भी है। अगर मैं इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट करूँगा, तो इंटरनेट के ऊपर अवाम जो है वो बिलियंस में है। पाकिस्तान में ही इंटरनेट पे सेल करूँ तो 24 करोड़ अवाम है, तो 24 करोड़ मेरा कस्टमर है। इस स्कूल में सिर्फ़ 300 मेरे कस्टमर हैं और इंटरनेट के ऊपर 24 करोड़ कस्टमर हैं। मैं जितने ज़्यादा चाहूँ इसको सेल कर सकता हूँ। तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसे हथियार का सहारा लें जिसकी रफ़्तार ज़्यादा हो, जिसका मतलब कि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा आवाम होगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलमदार अकबर वाला है और आज हमारे साथ हैं सर आकिब दराज वाला। तो अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? यस। तो सर सबसे पहले आप हमारे बॉस को अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं? मेरा नाम आकिब दराज वाला है। मैं पंजाब का एक इलाका है लियाकतपुर, जिसका ज़िला रहीमियार ख़ान है, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं दराज़ के ऊपर काम करता हूँ। तो सबसे पहले आप हमें दराज के बारे में बताएं कि दराज क्या चीज़ है? दराज़ एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर बेच सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। और आपको कितना टाइम हुआ है दराज के ऊपर काम करते? मुझे दराज़ के ऊपर काम करते हुए 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल से मैं दराज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। 3 से 4 साल काम आप कर रहे हैं दराज। तो आपको दराज के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको कि दराज के ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, दराज़ के बारे में पता तो था, बट ये नहीं था कि इससे मैं भी फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं भागा हुआ था अमेज़न के ऊपर। बाकी प्लेटफ़ॉर्म जिनसे डॉलर जनरेट होते हैं, मैं अपनी खुद की करेंसी को पहचान नहीं रहा था। मेरे एक उस्ताद हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला, मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि आप दराज़, शॉपिफ़ाई, वॉलमार्ट की तरफ भाग रहे हैं, ये काफ़ी देर लगेगी। आप ये दराज़ है, इसको एक बार आप करके देख लें, तो इस शायद आपका कोई लक बन जाए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ दराज़ का नाम बताया, मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मुझे वो जो भी गाइडलाइन देते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। वो मुझे बता देते हैं कि यार ये देख लो आप, वो करना ना करना मेरी ज़िम्मेदारी होती है। मैंने दराज़ को स्टडी किया, इसको अच्छे तरीके से समझा, मुझे लगा कि हाँ, मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। मैंने इसको सीखना स्टार्ट कर दिया। सीखने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया, 2-3 वीडियोज़ देखी यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी लोगों को फ़ॉलो किया, कोर्सेज़ परचेज़ किए, फिर जाके पता लगा हाँ, इस तरीके से काम होता है। फिर मैंने भी अपनी दुकान बनाई और चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दी। ऑलराइट। तो सर आपको दराज के ऊपर यूट्यूब से आपने सीखा वीडियोज़ वगैरह देखे, तो आपको कितना टाइम लगा उसको सीखने में? दराज़ को सीखने में तो बेसिकली टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। लेकिन मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मुझे तकरीबन 2 से 3 माह लगे इसको समझने में, 1 माह तो अकाउंट बनाने में लगा है, जो आजकल 2-4 मिनट में बन जाता है। तो उसको सीखना, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट की एसईओ कैसे करते हैं, इसकी डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, कितना टैक्स होता है वगैरह-वगैरह। 3 महीने लगे, उसके बाद जब करना स्टार्ट किया, तो फिर साथ-साथ सीखता गया, साथ-साथ होता गया। अभी भी यही सीन है, 4 साल हो गए हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, दराज़ हर दिन बाद अपडेट हो जाता है, इसकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही है क्योंकि ये अपग्रेड्स होता जा रहा है, तो अभी भी मैं सीखता जा रहा हूँ, दराज़ को करता जा रहा हूँ। ऑलराइट। तो दराज के ऊपर आप कौन से प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस देते हैं? दराज़ के ऊपर मैं वो हर सर्विसेज़ सेल कर रहा हूँ जो कि साँस लेती है। मैं अंडा सेल करता हूँ, मैं उसके जो साँस नहीं लेती वो सारी प्रोडक्ट मैं दराज़ के ऊपर सेल कर रहा हूँ। मैं कपड़े सेल कर रहा हूँ, जूते सेल कर रहा हूँ, सब्ज़ी सेल कर रहा हूँ, घी, आटा, दाल, चीनी पत्ती, दूध, हर चीज़ जो दराज़ के ऊपर बिकती है वो मैं बेच रहा हूँ। और तो आपको दराज के ऊपर पहला क्लाइंट कब मिला और आपको क्लाइंट से बात वगैरह करते हुए कैसे लगा? और दराज़ का अकाउंट बनाने के 7 दिन बाद मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए लिस्ट करना कि पता नहीं कौन-सा पहाड़ मेरे ऊपर आके गिर गया है। प्रोडक्ट को बड़ी मुश्किल से लिस्ट किया, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, मैंने की है तो मैं सीखा हूँ। तो मैंने गलतियाँ करके प्रोडक्ट को अपलोड किया, 7 दिन बाद मेरे ना मोबाइल में एक टून बजती है टन 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 टन, मैंने कहा ये क्या टून है? मैंने अलार्म चेक किया, वो अलार्म नहीं था। मैसेज चेक किया, मैसेज नहीं था, ऊपर दराज़ लिखा हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था यू हैव न्यू ऑर्डर्स। मैंने उसको क्लिक किया तो पता लगा कि मुझे एक ऑर्डर मौसूल हुआ है। तो ऑर्डर्स जैसे मुझे मिला वो मेरे लिए एक बड़ा ही हसीन मौका था कि मैंने भी इंटरनेट से पैसा कमा लिया है। तो बेसिकली था तो वो 250-300 रुपए, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट थी जो मुझे उस वक़्त लग रही थी। पहला प्रोडक्ट बेचा, उसकी मुझे पेमेंट आई, फिर उससे मुझे ये हौसला हुआ कि मैं मज़ीद इससे पैसे कमा सकता हूँ।
जैसे-जैसे लिस्टिंग करता गया वैसे-वैसे पैसे कमाता गया। ऑलराइट। तो आप मुझे बताया कि आप दराज के ऊपर सर्विस देते हैं, चीनी, आटा, अंडे वगैरह देते हैं। तो आप ये फिर कहाँ से लाते हैं? दुकान से लेकर फिर आप वहाँ पे डिलीवरी करते हैं, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने। मैं क्या करता हूँ, जब मैंने दराज़ को स्टार्ट किया, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी और ना ही अब मेरे पास मौजूद है। आपको सीधी बात बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मार्केट को विज़िट किया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें खरीद के रख लूँ। तो सारी चीज़ें मैं खरीद भी नहीं सकता पाकिस्तान में, जितना मर्ज़ी मेरे पास पैसा आ जाए, सारी चीज़ें खरीद के घर नहीं रख सकता मैं। मैंने क्या किया, जितने भी मेरे इलाके में लोग थे, जिनकी गारमेंट्स की शॉप है, कपड़े की शॉप्स है, ग्रोसरीज़ की शॉप्स हैं, उनके पास गया, उनका हाल कुछ आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, दराज़ इस पे चीज़ें बेचता हूँ मैं, तो मुझे ये एक प्रोडक्ट की फ़ोटो बनाने दो, ये बिकेगी ना तो मैं आपको भी पैसे प्रॉफ़िट दूँगा और खुद भी प्रॉफ़िट रखूँगा। तो जितने भी दुकानदार थे, एक-एक से बात करके उनकी प्रोडक्ट्स की फ़ोटो ले ली है और सारी की सारी दराज़ पे लगा दी है। जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, उस दुकान पे गया कि भाई फलाँ चीज़ उठा दे मुझे, ये मेरी बिक गई है। उसकी पेमेंट आई, उसको पेमेंट उसकी वापस दे दी, अपना कमीशन अपने पास रख लिया, उसका कमीशन उसको दे दिया। इस तरीके से मैंने सारी की सारी इलाके की जितनी भी चीज़ें थी, मैंने उस दिन किया 256 प्रोडक्ट्स लाइव किए अपने स्टोर के ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर प्रोडक्ट आ ही इतने रहे थे। तो उनके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए, मैं बहुत बिज़ी हो गया। एक दिन में 30-30, 40-40 ऑर्डर आ रहे हैं, उनको पैक कर रहा हूँ, घर आता हूँ, फिर आ जाते थे ऑर्डर, फिर पैक कर रहा था। तो मेरी इनकम स्टार्ट हो गई उससे। जितने भी मेरे इलाके में प्रोडक्ट थे, मैंने उनसे बात की कि यार ये आपका प्रोडक्ट है, ये मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे दो इजाज़त, मुझे पिक्चर्स बनाना। उन्होंने कहा ले जा, हमें भी प्रॉफ़िट देना, खुद भी खाएँ, हम भी खिलाएँ। इस तरीके से मैंने अभी भी एक भी चीज़ मैंने खुद नहीं खरीदी। बाज़ार से चीज़ खरीदी, जैसे कि बाज़ार से मुझे 250 की मिल रही है, उसे होलसेल पे मैं लूँगा तो मुझे वो पड़ जाएगी 210 की, तो 210 की खरीद के 250 में बेची, ₹40 बचे मुझे, 20 आपके, 20 मेरे। तो इस तरीके से अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो सर ऐसे आपने बताया कि आपको ऑर्डर वगैरह इस तरह से आया, आपने कभी अपनी चीज़ नहीं खरीदी। तो जब आपको ऑर्डर आ जाता है, जो मँगवाते हो, तो आप उसको डिलीवर कैसे करते हैं? डिलीवर अभी से पहले चले जाएँ तो ये था कि दराज़ आपको ये सहूलत देता था कि आपके करीब कोई भी सर्विस वाला है, लाइक वो टीसीएस वाला है या लेपर्ड वाला है या कोई भी कूरियर सर्विस है, इवन दैट के ये अपना जो डाकखाना होता है, यहाँ पे भी ये सर्विसेज़ देता था कि वो आपको कहता था कि भाई आपको ऑर्डर आ जाए, आपने प्रोडक्ट को पैक करके किसी भी करीबी टीसीएस, एलसीएस या डाकखाने वाले को दे देनी है। हम जाने आगे हमारा काम जाने। ये पहले था। अब दराज़ ने ये सहूलत मज़ीद हम सेलर्स को दी है कि आपको ऑर्डर आ जाए, आपने जस्ट कॉल करनी है कि मेरा ऑर्डर्स मुझे मौसूल हुआ, मैंने पैक कर लिया, राइडर को भेजिए, वो ले जाएगा। राइडर विदिन 5 मिनट आपके घर के बाहर ही खड़ा होगा, वो आपसे प्रोडक्ट लेगा और जाके कस्टमर तक खुद पहुँचा देगा। तो अब ये सहूलत दराज़ ने हमें दे दी है। ऑलराइट। तो सर जैसे हम फाइवर और अपवर के ऊपर काम करते हैं, तो वो हमसे टेस्ट लेते हैं जब ऑर्डर आता है, तो दराज़ भी इस तरह से करता है या जितने आपको पैसे ऑर्डर से आते हैं, आप सारे आपको मिल जाते हैं? दराज़ बिल्कुल टैक्सेस चार्ज करता है, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर डिफरेंट टैक्स होता है इसका। इसका जूतियों के ऊपर अलग टैक्स है, इसका मेडिसिन के ऊपर अलग टैक्स है, इसका फैशन के ऊपर अलग टैक्स है, कपड़ों के ऊपर अलग टैक्स ले रहा है ये। जैसे कि इसके आपको शॉर्ट में बताऊँ कि 4% से लेके 16% तक ये टैक्स लेता है। हर कैटेगरी के ऊपर अलग-अलग टैक्स होता है इसका। ऑलराइट। तो सर आप उन चीज़ों को जैसे चीनी वग़ैरह और वो अब मिसाल के तौर पे वो 200 की मिल रही है, तो आप उसको दराज़ में किस तरह से सेल करेंगे? कितनी पैसे लगाएँगे 300, 400 या कम उससे या उससे ज़्यादा? देखिए, अगर एक चीज़ है जो मुझे ₹200 की मार्केट से मिल रही है, तो मैं उसको चेक करूँगा कि ये मुझे 200 की मिली है और इसमें से दराज़ का कितना टैक्स है, इसमें से मेरे कितने खर्चे होंगे इसके ऊपर। मैंने लगाना है कि वो मुझे पड़ रही है ₹300 किलो। अगर ₹300 किलो बेचूँगा तो 200 वो निकल जाएगा, 50 दराज़ का टैक्स लग जाएगा और 50 मुझे बच जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, दराज़ का भी कैलकुलेटर है कि आप प्रोडक्ट लिखोगे वो आपको बता देगा कि इसमें दराज़ का इतना टैक्स है, इसमें कुरियर सर्विस का इतना टैक्स है, आपको इतना बचेगा। तो वो हिसाब से लेके 270-80 के हिसाब से मैं किलो चीनी सेल करूँगा। ऑनलाइन बेच रहा हूँ, आपको घर बैठे मिल रही है। अगर आपने जाना है तो जाए मार्केट से जाके ले आए, मुझसे खरीदनी है तो मैंने 270 की बेचनी है। तो 270 की बेचूँगा, ₹20 दराज़ टैक्स काट लेगा, ₹50 मुझे बच जाएगा, 200 की चीनी आ जाएगी। पर किलो मैं दो 270 की या दो 250-300 की सेल करूँगा।
इस हिसाब से जितने किलो होंगे उतना मेरा प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा। ऑलराइट। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप को बिगिनर्स को एडवाइस देना चाहें कि वो किस तरह से दराज़ को स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक क्यूरी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आप एक प्रोडक्ट जो है अपने इलाके में बेच रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लगा लेते हैं कि मैं इसको अगर इस स्कूल में बेचूँ, तो इस स्कूल की तादाद है 300 बच्चा, ये 250 बच्चा जितना भी है। तो उसमें से मैं इन 300 बंदों को ही सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट करूँगा, तो इंटरनेट के ऊपर अवाम जो है वो बिलियंस में है। अगर खाली सिर्फ़ पाकिस्तान में ही इंटरनेट पे सेल करूँ तो 24 करोड़ अवाम है, तो 24 करोड़ मेरा कस्टमर है। इस स्कूल में सिर्फ़ 300 मेरे कस्टमर हैं और इंटरनेट के ऊपर 24 करोड़ कस्टमर हैं। मैं जितने ज़्यादा चाहूँ इसको सेल कर सकता हूँ। तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसे हथियार का सहारा लें जिसकी रफ़्तार ज़्यादा हो, जिसका मतलब कि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा अवाम होगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो अपने आप को इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट करें। इंटरनेट के ऊपर अपने आप को ले आएँ ताकि आपकी सेल्स में इज़ाफ़ा हो, आपसे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, लोगों की हेल्प करो, उनको आपके प्रोडक्ट की शदीद ज़रूरत है, आप लोग उनकी जाके हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं कि आप घर-घर जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं। बस अपने लिए आपने ये नुकसान करना है कि इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ। इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट होने से क्या नुकसान होगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, आपको सारा दिन काम करना पड़ेगा, ये नुकसान है इंटरनेट के ऊपर आने के, ये आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें दराज़ के बारे में नॉलेज दी और हमारे व्यूअर्स को भी नॉलेज मिली दराज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।